अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूसुफ आयात 30 ता 42 लिए दोहरा कुरान के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ि तराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। निस्वतुन इमरातुन की जमा है और ये अपने लफ्ज़ से नहीं बल्कि गैर लफ्ज़ से है। इसको जमा में गैर लफ्ज़ा कहा जाता है। कद शग़फ़हा हुब्बा, शग़फ़ुन मस्दर से है जिसके मानी हैं मोहब्बत का दिल के पर्दों में उतर जाना, इंतहाई मोहब्बत होना। शग़ाफ़न के मानी है दिल का पर्दा। इसी मुनासबत से शग़ाफ़न दिल के अंदरूनी तकलीफ़ को कहते हैं। मानी कुछ इस तरह होंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह पकड़ ली है या उसकी मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है। आगे बयान होता है कि यानी जब ज़ुलेखा ने इन औरतों के मकर का हाल सुना तो उनको एक खाने की दावत पर बुला भेजा। उनके लिए तकियादार मजलिस तैयार की और फल खाने के लिए हर एक के हाथ में एक छुरी दे दी। औरतों की गुफ्तगू को यहाँ मकर फरेब इसलिए कहा गया है कि ये मकारों की तरह छुप छुप कर बातें किया करती थीं और ज़ुलेखा पर तान किया करती थीं। वआतदत लहुन्ना मुत्तका, मुत्तका इत्तकाउन से है जिसके मानी है सहारा लगाने की जगह। मसनद, तकिया, सहारा लगाकर बैठने की आरामदेह कुर्सी भी कह सकते हैं। मानी इस तरह होंगे तकियादार मजलिस। वकुल्ना हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह तंज़िया और पाकीज़गी के लिए आता है। यानी अल्लाह तमाम सिफ़ात से तमाम सिफ़ातें कहेंगे जो बुरी किस्म की सिफ़ात है से पाक है या सिफ़ाते इज्ज़ कह लें से पाक है और ऐसे हसीन के पैदा करने पर इसकी कुदरत पर ताज्जुब है। यहाँ ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामी का जिक्र आपकी सीरत की बुलंदी को ज़ाहिर करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अपनी सहेलियों को बता रही है कि इस शख्स ने मेरी तौहीन की है, लेकिन अब मैं मज़ीद अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं माइल हो जाऊंगा और इनके
दाम में फंस जाऊंगा, यानी असब इलैहिन्ना, सबूतुन मस्तर से है, जिसके मानी माहिर होने और मुश्ताक होने के हैं। फिर इसी में उनको मसलत मालूम हुई, हालांकि वो उसकी पाकदामनी और अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरी निशानियां देख चुके थे। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम का तीसरा और नया दौर शुरू हो रहा है। अजीज़ मिस्र, इसकी बीवी और तमाम रिश्तेदारों को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेकसूर हैं, लेकिन फिर मसलहत इसमें समझी कि आप अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। बादशाहों और हुक्मरानों की ये पुरानी आदत है कि मासूम और पकीज़ा हस्तियों को जेलों में बंद कर देते हैं और आवारा और बदकार और फसादियों को खुली छुट्टी दे देते हैं। इस मामला में आज के शैतान 4000 साल पहले के अशरार से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि कुछ उनसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ के हैं। फ़र्क अगर है तो बस सिर्फ इतना कि वो जमहूरियत का नाम नहीं लेते थे और ये अपने इन करतूतों के साथ ये नाम भी लेते हैं। वो कानून के बगैर अपनी गैर कानूनी हरकतें किया करते थे और ये हर नारवा और ज़्यादती के लिए पहले एक कानून बना लेते हैं। वो साफ साफ अपने अगराज के लिए लोगों पर दस्त दराजी करते थे और ये जिस पर हाथ डालते हैं उसके मुतालिक दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इससे इनको नहीं बल्कि मुल्क और कौम को ख़तरा था। गर्ज वो सिर्फ जालिम थे और ये झूठे और बेहया भी हैं जालिम होने के साथ साथ। अल्लाह की तदबीर बराबर काम कर रही थी। उन्होंने जेल में बंद कर दिया, लेकिन तदबीर इलाही ने मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया। तो ये थी आज की चंद आयात जिनका मुख्तसर सा पैगाम आपकी खिदमत में पेश किया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।